आज मैं आपको एक और अहम मौजू के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। वो अहम मौजू है कि तहज़ीबी तरक्की। क्या तहज़ीबी तरक्की जो है वो पुरअमन तरीके से हो जाती है और उसकी वजह से कौमें आगे की जानिब बढ़ती हैं? यह हमारी गलतफ़हमी है। चूँकि तहज़ीबी तरक्की पुरअमन नहीं होती है, तहज़ीबी तरक्की के पस मंज़र में हमेशा मुश्किलात भी होती हैं, अज़ियतें भी होती हैं, खूनरेज़ी भी होती है और आवाम की कुर्बानियाँ भी होती हैं। मसलन जब भी किसी कौम में कोई तब्दीली के आसार होते हैं तो पुरानी जो रिवायात हैं, इदारे हैं, वो पुराने इदारे और रिवायात अपनी जगह छोड़ने पे तैयार नहीं होते हैं। क्योंकि बहुत से तबके ऐसे हैं जो इन पुरानी रिवायात की बिना पर अपनी ताकत और अपना वजूद माशरे के अंदर रखते हैं, वो तब्दीली के ख्वाहिशमंद नहीं होते हैं। इसलिए मतलब कि माशरे में एक तसादुम पैदा होता है, यानी क़दामत पसंद और तरक्की पसंद क़ुव्वतों के दरमियान। माजी की क़दामत पसंद जो रिवायात होती हैं उनकी दलील ये होती है कि माजी में चूँकि वो कामयाब रही हैं तो वो आगे चलकर मुस्तक़बिल के अंदर भी कामयाब रहेंगी और उन्हीं की बुनियाद के ऊपर माशरे को चलना चाहिए। लेकिन जो तरक्की पसंद क़ुव्वतें हैं उनका कहना यह है कि माजी की रिवायात फरसुदा होकर अपनी तवानाई भी खो चुकी हैं, अपनी फ़िक्री सलाहियतें भी खो चुकी हैं और उनमें अब इतनी जान नहीं रही है कि नए बदलते हुए हालात के मुताबिक माशरे को आगे लेकर बढ़ें। इसलिए जब तक हम पुरानी रिवायात का बिल्कुल सिरे से ख़ात्मा नहीं करेंगे, नई तरक्की पसंद रिवायात या इदारों के लिए कोई जगह नहीं होगी। इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर स्लेट के ऊपर कुछ लिखा हुआ होगा और अगर हम कोशिश करेंगे कि उसके लिखे हुए पर ही कुछ नई बातें लिखें तो वो सब आपस में गड़बड़ हो जाएंगी। उसके लिए ज़रूरी होता है कि स्लेट को पहले बिल्कुल साफ़ कर दिया जाए और फिर उसके ऊपर नई तहरीर जो है वो लिखी जाए। यही तहज़ीबी तरक्की के लिए ज़रूरी है कि पुरानी रिवायतों को, पुराने आदात को, पुराने रिवाजों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि वो एक जगह महदूद होकर अपनी जान और अपनी इज़्ज़त और अपना वक़ार जो है वो खो चुके हैं और उसकी जगह नए हालात के तहत नई चीज़ें मतलब या नए रिवायात को जन्म दिया जाए। नतीजा ये होता है कि पुरानी और नई कदरों के दरमियान एक तसादुम पैदा होता है। कभी कभी ये तसादुम पुरअमन तरीके से आगे बढ़ता है और कभी इस तसादुम में झगड़े और फसादात भी होते हैं, क्योंकि पुरानी क़ुव्वतें अपने आप को बाकी रखने के लिए मतलब कि नई तरक्की पसंद क़ुव्वतों के आगे बढ़ने से रोकती हैं। यहाँ पर फसाद भी होते हैं, नए सोच के लोगों के साथ पर लोगों की सोच पर पाबंदियाँ भी लगाई जाती हैं, कैदोबंद की सज़ाएँ भी दी जाती हैं, उनकी माश के दरवाज़े भी बंद किए जाते हैं ताकि किसी भी तरीके से नई सोच जो है वो माशरे के अंदर पैदा ना हो। तो ये तरक्की उसी वक्त मुमकिन है जब पुरानी रिवायात ख़त्म हों और ये बहुत हद तक उन मुफक्किरीन पर, उन दानिश्वरों पर इसका इन्हिसार है जो नई क़ुव्वतों का साथ देते हुए पाबंदियों को बर्दाश्त करते हैं और अपनी बात कहते रहते हैं। तो इसलिए तरक्की जो है वो कभी भी पुरअमन नहीं होती है, तहज़ीबी तरक्की, बल्कि इसके पीछे हमेशा फसादात, झगड़े, खूनरेज़ी और दो क़ुव्वतों के दरमियान मतलब कि ज़ोर आज़माई जो है वो होती है। लेकिन कभी कभी पर क़दामत पसंद ताकतें कामयाब हो जाती हैं और वो तरक्की पसंद क़ुव्वतों को आगे नहीं बढ़ने देती। नतीजा उसका ये होता है कि सोसाइटी पसमानदा रह जाती है और उसी पसमानदगी के आलम में सदियों रहती है, कोई उसे निकालने वाला नहीं होता। और कभी ये होता है कि तरक्की पसंद क़ुव्वतें कामयाब हो जाती हैं तो वो सोसाइटी को आगे की जानिब लेके जाती हैं और सोसाइटी नए हालात के तहत
अपने आप को बदल कर नई तहज़ीब की शक्ल बनाकर लोगों को सहूलतें भी देती है और माशरे को तब्दील भी करती है। तो दोनों सूरतें हैं, मतलब कि ये नहीं होता कि हमेशा तरक्की पसंद क़ुव्वतें कामयाब हो जाएं। तरक्की पसंद क़ुव्वतें शिकस्त भी खाती हैं और नाकाम भी होती हैं, लेकिन यह है कि जो तरक्की पसंद क़ुव्वतों के लिए काम करते हैं उन दानिश्वरों को बहरहाल मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये उनका फरीज़ा है कि वह अपने माशरे को नई सोच जो है वो फराहम करते रहें, चाहे उस सोच के नताइज उनके बाद निकलें या ना भी निकलें या वो तारीख़ में गुम हो जाएं, लेकिन एक नई सोच ज़रूर देना चाहिए। तो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल को देखें तो यहाँ ये दोनों क़ुव्वतें काम कर रही हैं और इस वक्त क़दामत पसंद क़ुव्वतें जो हैं वो बादा दस्त हैं, कामयाब हैं, उनकी हुकूमत है, उनके दानिश्वर जो हैं वो एक तरह से पूरी सोसाइटी पर छाए हुए हैं, और जो तरक्की पसंद दानिश्वर हैं इस वक्त वो पाबंदियों का शिकार हैं, उनकी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन फिर भी इन हालात में भी एक तरक्की पसंद दानिश्वर का काम है कि जो उसका फरीज़ा है कि वो अपनी बात कहता रहे, चाहे लोग उसे गौर से सुने या ना सुने। तो ये आपके लिए भी एक पैगाम है कि इस सूरत हाल को आप देखें, समझें, गौर करें और क्या समझते हैं कि क्या आपकी निजात क़दामत परस्त तहरीकों में है या तरक्की पसंद क़ुव्वतों के साथ है। शुक्रिया बहुत आपका।